नमस्कार, मैं हैप्पी सिंगला। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ। इस समय मौजूद हैं रानिया खंड के गांव पीरखेड़ा गांव की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि ओलावृष्टि से जो फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ये कह सकते हैं कि किसान पे सरकार से ज़्यादा कुदरत की जो मार है वो पड़ी है। और पीरखेड़ा से गाँव से आपको खेतों से जो सीधी तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि जो आज का जो किसान है मजबूर हो चुका है, अपनी किस्मत के हाथ के आगे मजबूर है। आज का किसान, फसलों का भारी नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से। गांव के काफ़ी लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कितना नुकसान है, कितनी ओलावृष्टि हुई है और सरकार से उनकी क्या अपील है। हाँ जी, क्या नाम है भी आपका? सुखदेव सिंह है जी। सुखदेव सिंह जी, कितनी ओलावृष्टि हुई है, कितना नुकसान है? ओलावृष्टि बहुत ज़्यादा जी, आधे घंटा एक सार ओलावृष्टि हुई है। कणक की सारी बल्लियाँ खाली है, बीच में अनाज का एक भी दाना नहीं है। फसलें नीचे गिल्ली की वजह से सड़ने को तैयार है, बदबू आने लग गई है। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भरपाई की जाए। तहसीलदार पहुंचे गाँव में? हाँ, तहसीलदार और कृषि विभाग के अधिकारी कल आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया, उन्होंने कहा भी फार्म भर के दो। हम चाहते हैं कि किसान को परेशान ना करके सीधी सरकार के तौर पर गिरदावरी कराई जाए, सभी किसानों को सिरसा ना भगाया जाए, हमारी कागज कार्रवाई से पीछा छुटाया जाए। हम पहले भी बहुत परेशान हैं, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा किसान की भरपाई करवाई जाए। कितना नुकसान मानते हैं? हम तो 100% ही मानते हैं जी, कुछ नहीं है इसके अंदर। पशुओं के लिए चारा भी नहीं है, पशु कल से चारे के लिए तड़प रहे हैं, सीधी तूड़ी और दलिया गिर रहे हैं उनको। क्या नाम है? बलविंदर नाम है जी। बलविंदर, क्या कहना चाहते हैं? कहना ऐसा था जी, फसल खराब हो गई, पकी हुई फसल थी जी, निकट आ गई थी जी। 15 दिन का टाइम था जी। 15 दिन बाद में जमींदार की अरमान होते हैं, अरमानों पे पानी फिर गया जी। अब आने वाली फसल हम कैसे बीजेंगे? हम बैंक का कर्जा कैसे चुकाएंगे? दिवालिया पहले ही थे हम, और अब दिवाली आगे और हो गए। बार बार अधिकारी आए हैं, अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सरकार से उम्मीद ये कर रहे हैं कि सरकार को पता है, नुमाइंदे हमारे वही कृषि से जुड़े हैं। कल चौधरी साहब आए थे, कैबिनेट मंत्री हरियाणा, उन्होंने कहा था यार बहुत नुकसान हो गया, नुकसान जान माल का हो गया, हम अपनी जान बचाइए। कुदरत के आगे बेबस हैं, लाचार हैं, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं भाई हमारा खर्चा लग गया। अब हमारे तो इनकम थी, वो इनकम आने वाले निकट टाइम में थी जी। 10 दिन बाद में इनकम थी। सरसों है, गेहूं है, कुछ नहीं रहा जी। अब पुराना मुआवजा भी पेंडिंग है जी, वो तो सरकार कह रही है जी। अच्छा, आपने प्रॉपर पेंडिंग है जी। 2020 की अभी घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी से उम्मीद कर रहे हैं जी भाई जल्दी से जल्दी हमें राहत दी जाए, क्योंकि रात के बगैर हम आगे वाली फसल की तैयारी करेंगे जी। करेंगे किस चीज़ से? हमें ये समझ नहीं आ रहा। बच्चों की फीस है और है, क्या किस चीज़ से करेंगे हम? आने वाले टाइम का देख रहे हैं, आगे चारा है, भूसा किससे बनाएंगे हम, कहाँ से लाएंगे? क्योंकि प्रॉपर एरिया में हो गया ये 1-2 गाँव में होता ना तो कोई बात नहीं थी, पूरे क्षेत्र में हो गया जी। पूरा हरियाणा इसमें आ गया जी चपेट में। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, सरकार हमारी बिल्कुल मदद करे, जल्दी करे और ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दे, क्योंकि इनकम 70,000 से कम नहीं थी जी। पर एकड़ 70,000 ये देख रहे थे। अब की बार बहुत बढ़िया गेहूँ था जी, 70,000 की उम्मीद कर रहे थे हम। और खर्चा भी देख लो जी, आय से ज़्यादा लग रहा है। अब हमारी इनकम उससे ज़्यादा खर्चा लग रहा है। कम से कम अगर सरकार कह रही है अभी आय दुगनी करेंगे, दुगनी नहीं, हमारा खर्चा देखो भी हम करेंगे क्या? दिवालिया हो गए हम। अब ये कृषि एक घाटे का सौदा हो गया है, अब करेंगे क्या? हमें ये नहीं दिख रहा हम करेंगे क्या? क्योंकि हाथ से हाथ तो तब बढ़ाएंगे ना जब हमारे पास कुछ होगा। किसी के पास कुछ है ही नहीं जी। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। मई ले रहे हैं, सरकार मई का कह रही है, आश्वासन दे रही है। कुछ उम्मीदें जगी है, मनोहर लाल जी से उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री जी से उम्मीदें हैं भी मनोहर लाल जी हमें जल्दी से जल्दी सहायता दो, क्योंकि मजबूरी ना हो हमारी कि हम इकट्ठे हों, इधर उधर जाएं। बैंकों का मुआवजा कह रहे हैं, बैंकों की स्टेटमेंट ला के दो। अरे मुआवजा कट गया, बैंकों को पता नहीं है जी भी हमारी स्टेटमेंट हमारे पास है, हमारा कटा है जी। कितने किसान हैं जो अपना कटवा सकते हैं? केसीसी बहुत कम है जी। जिन्होंने बीमा नहीं करवाया वो भी मुआवजे का हकदार हैं, क्योंकि जिनके पास बीमा करवाया नहीं या वो इससे सक्षम नहीं है। हमारे जैसे सक्षम है, लेकिन कुछ 60% किसान ऐसे हैं जो सक्षम नहीं है बीमा करवाने में भी। उनको भी मुआवजा दिया जाए, क्योंकि वो हमारे भाई हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहा है। सरकार से ये कर रहे हैं भी एक मुक्ता किस्त के हिसाब से, जिसकी बीमा है चाहे नहीं है, एक मुक्ता किस्त से सभी को राहत दे, ताकि आगे किसान अपनी अगली फसल की तैयारी कर सके। थैंक यू मैडम। ये हमारा खेत इधर ही है, तो 70 से 80% से ज़्यादा नुकसान है जी। अब हमारी तो हाथ जोड़ के सरकार से यही विनती है, अभी हमें कुछ दिया जाए जी। बस धन्यवाद। फसल के साथ चारा भी खत्म हो गया? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये चारा देखो जी, ये भी कुछ नहीं रहा जी, बिल्कुल खत्म हो गया जी। धन्यवाद।
इस गांव में पहुंचे हैं। गांव की जो तस्वीर है, सीधी तस्वीरें हैं गांव से आपको दिखा रहे हैं कि फसलों का है जो भारी नुकसान हुआ है। फसलों के साथ साथ जो पशुओं का चारा है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और हरियाणा किसान मंच की जो टीम है यहाँ पर पहुंची है, किसानों से मिल रही है। एक बातचीत के माध्यम से सरकार से बड़ी अपील की जा रही है कि जल्द से जल्द गोदावरी करा के जो मुआवजा है वो किसानों को मिले। पहले वाला मुआवजा है वो भी अभी बकाया है और आज का किसान है बहुत ही बेबस है, लाचार है अपनी किस्मत से, क्योंकि फसल है बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो जो यहाँ पर सूबा प्रधान हैं जो वो पहुँचे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या अपील करना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਪੀਰਖੇੜ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਐਡੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਤਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਪੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਕਾਵੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਤਕੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ 22 ਵਾਲੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਝਟਕਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫਸਲ ਨੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਡੀਸੀ ਕਾਰਿਆਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦੀ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਲੇਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾਉਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ 40% ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ 50% ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਢੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ हाँ जी, क्या नाम है आपका? मांगे राम नाम है जी। हाँ जी, पिताजी का नाम पाला राम है, गांव मोड़ा वाली है जी। बहुत बुरा हालात हो गया जी। 24 तारीख को ये ओलावृष्टि हुई है, बहुत ज़्यादा भयानक तरीके से हुई है। पहली बार हमारे बुजुर्गों ने पहली बार ऐसी कोई ओलावृष्टि देखी है जिससे इतना 110% नुकसान है जी। ये तो अब इसमें मशीन घुमाएंगे और खर्चा बढ़ेगा इसमें बिल्कुल ही। मेरे पास कम से कम 20 किले ठेके पर थी जी, 43,000 रुपये ठेका था जी, जिसमें नरमा हुआ है 1 क्विंटल किले का। अब गेहूं के ऊपर था जी सारा कुछ, भी गेहूं का कोई हिसाब किताब से पूरा हो जाए, वो जीरो हो गया जी बिल्कुल। अब ठेके कुछ नहीं जी, ठेका छोड़ो आप, मैं कह रहा हूँ भी उसकी रकम का ब्याज मुड़ जाता ना तो भी ऐसा हो जाता। अब तो घर से लगने भी कितने लग जाए, 70,000 80,000 रुपये किले का खर्चा भी लग गया, नरमे का भी, गेहूँ का भी, और ठेका भी घर से लग गया। और जितना खर्चा था लेबर का और सब नष्ट ही हो गया जी बिल्कुल। बहुत कुछ नहीं है जी, पशुओं के लिए चारा चूरा सब चीज़ें ख़त्म है जी। इससे दयनीय हालात किसान की नहीं हो सकती जी कभी भी। भगवान ऐसा तो दुश्मन को भी ना दे ऐसा दिन। तो इतना बुरा हालात है जी। 2 दिन से हमारे गांव में पूरी तो चूल्हे नहीं जले, इतना बुरा हालात है जी। इन गाँव में कम से कम 15-20 गाँव में ये आए हैं जी, बहुत बुरा हालात है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना उसी ये गेहूँ तो दिखाई तो दे रही है खड़ी, आगे बिल्कुल ही नहीं दे रही। इस पे ना आप इधर कैमरा घुमा के देख लो, बल्लियों में एक भी दाना नहीं है, बिल्कुल नष्ट ही होगी जी, 0% है जी। अब इसमें किसान जाए तो कहाँ जाए और कौन हमारी आवाज़ बनेगा जी। इसका तो बहुत बुरा हालात होगा। दोबारा तो घर चलाने के लायक हमारे पास कुछ बच्चा ही नहीं है जी, कैसे क्या करेंगे जी। जमींदार बहुत ख़राब हालात है जी। धन्यवाद जी। नमस्कार जी, मेरा नाम विनोद कुमार, गांव मोड़ावाड़ी है। ये जो आप देख रहे हो ये फसल परसों बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है और सारी फसल नष्ट हो गई है। जो है कणक है, सरसों में सारी फसल, ये देखो कमाद खड़ी है आपके पास, ये भी बुरा हालात है। किसान मरने की कंगार पर है जी और सरकार कोई सुध नहीं ले रही है इस चीज़ की। पीछे का मुआवजा बीमा पड़े वो तो पीछे प्रदर्शन भी करके आए हैं, फिर भी कुछ नहीं मिला है। और अब
इसके लिए फिर हमें तो प्रदर्शन करना पड़ेगा। और किसान करे तो क्या करे, किसान की हालात बुरी है जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सरकार को कम से कम 50,000 रुपया मुआवजा और बीमा देना चाहिए किसान को, तभी कुछ न कुछ ये अपने बच्चों के लिए घर में कुछ ला सकता है और अपना पालन पोषण कर सकता है जी। ये हालात है, आप इधर कैमरा घुमा के देखो जी, ये कणक क्या हालात है इसमें। ये 70 मन किले की होनी थी, आज 100% नुकसान है जी, 5 मणी नहीं होगी। तो ये हालात है जी हमारे पास।